यदि हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात करते हैं तो उसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपने एग्जाम के आसपास रिवीजन सही से नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस, जो आपका आउटपुट है, वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आना चाहिए या जिस लेवल पर आपने पढ़ाई की। तो रिवीजन एक मेजर रोल अदा करता है। और जैसे हम एग्जाम के आसपास होते हैं तो कई बार हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके लिए हमारे पास टाइम का भी कई बार कमी रह जाती है। कई बार हमारे पर मेंटली हम इतने ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं कि हम उसको टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रीजन में भी हो सकते हैं, बट यदि आप उन सबको ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो उसके लिए आपको मैं एक तरीका यहाँ पे आपको बताता हूँ, जो मैंने अपने टाइम पे भी फॉलो किया था कि रिवीजन आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे दो पार्ट आ जाते हैं रिवीजन के। एक थ्योरी का पार्ट आता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है, मीन्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आ जाती है या जो लाइव टेस्ट आ जाता है। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो तो आपको देखो पेन से करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका एग्जाम में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो जितनी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाओगे उतने आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट टाइम निकाल दो कि इस टाइम पे मैं इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो पाएंगे। तो जो आपने नोट्स में स्पेशल क्वेश्चन बनाए थे, ये स्पेशल क्वेश्चन पे आपने टिक किया था कि ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा स्पेशल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, आप उन्हीं को सोल्व करोगे दोबारा से, या कोई लाइट टेस्ट आप दे रहे हो वहाँ पे आप उन्हीं को उनके डाउट क्लियर करोगे। ये तो रिवीजन का पार्ट होगा, क्वेश्चन सोल्यूशन वाला। अब बात करते हैं थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी में इतने सारे कंसेप्ट हैं आपके पास। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, आपके पास 5 बुक होती है। आपने कोई बच्चे 3 अच्छे से पढ़ते हैं, 2 को थोड़ा पार्सली पढ़ते हैं, बट कह रहे हैं कि 5 बुक को पढ़ के जाते हैं। तो आपको इतने सारे कंसेप्ट यदि रिवाइज करना है, वो भी लिमिटेड टाइम में, तो कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए एक टेक्निक है जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी। आप भी एक बार फॉलो करके देखेंगे 2 या 3 दिन के लिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। स्टार्टिंग में मे भी हो सकता है इतना हेल्प आपको ना मिले, क्योंकि आप उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने में आपको कई बार मीन्स उस हैबिट को लेने में वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है। कई बार 21 डेज बोलते हैं, कोई बार 66 डेज बोला जाता है, बट एग्जाम के आसपास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं जाने वाला है। तो आइए जानते हैं ये टेक्निक है क्या। आपने दिन भर पढ़ाई की, दिन भर आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं आप, या फिर आपने कोई लाइव क्लास अटेंड की है, इसको आप हमेशा कभी भी अप्लाई कर सकते हो। मीन जब आप शाम को सोते हो या फिर इवनिंग में जब आपके पास फ्री टाइम होता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है। आप लेट जाओगे तो हो सकता है सो जाओ, बट बैठ के आपको सिर्फ आंख बंद करके उन कंसेप्ट को रिवाइज करना है कि जो आपने दिन में आपने जो पढ़ाई की है, या फिर आपने जो लाइव क्लास में पढ़ाई की है, सिर्फ उनको विजुलाइज करना है, उनको देखना है कि क्या क्या कंसेप्ट मैंने पढ़े हैं, और वो भी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है। यदि आपने कोई सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ा है तो सीक्वेंस के पूरे कंसेप्ट आपके मेमोराइज होने चाहिए, फिर सीरीज के सारे फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है या फिर लिमिट का कोई चैप्टर है तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर रिवाइज होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रैंडम भी कोई कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हो तो वहाँ पर रैंडम भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है। जैसे कि यदि हमारे पास एग्जाम में रैंक का क्वेश्चन आएगा या डायमेंशन निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं कैसे उस पर अप्रोच करने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपने जितने भी रैंक या डायमेंशन के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे वो वहाँ पे आपको रिकॉल हो जाएंगे कि मैंने इतने क्वेश्चन टाइप के सोल्व किए थे, अरे उसमें ये वाली अप्रोच लग रही थी, वहाँ पे ये वाली अप्रोच लगी थी। तो इस तरह आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, और जो कंसेप्ट है वो भी कहने स्ट्रॉन्ग होंगे, और आप लिमिटेड टाइम में थ्योरी का पार्ट स्पेशली आप अच्छे से कवर कर सकते हो। सेम चीज़ें जो आप इवनिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो हमारा मॉर्निंग में क्या होता है, माइंड हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। हम रात भर सोते हैं तो माइंड हमारा एकदम नई एनर्जी के साथ और फ्रेश थॉट के साथ हम उठते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में भी आप ये स्टेप ले सकते हो। मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम में करता था, जैसे मैं उठता था 10-15 मिनट बाद जैसे मैं फ्री हो जाता था, तो आराम से बैठ के मैंने इस सब चीज़ों को रिकॉल किया। तो बैठ के मैं देखता था कि मैंने पिछले दिन, लास्ट वाले दिन मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, तो उनको मैं एक एक ऑर्डर वाइज याद मतलब मेमोराइज करने की कोशिश करता था कि मॉर्निंग के टाइम पे मैंने अलजेब्रा पढ़ा था, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, रैंक डायमेंशन वाला। इवनिंग में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, कोची प्रॉब्लम पढ़ी थी मैंने, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर हीट वेव लाप्लास इक्वेशन, मतलब जो भी आपने टॉपिक वहाँ पे पढ़ा तो आपको वो रिकॉल होना चाहिए, वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। और वो होगा, मे बी स्टार्टिंग में आपको ना हो, बट जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है। इसके अलावा जो हमेशा आप नोट्स ओपन करके रिवाइज करते हो, और जैसे नोट्स बंद हो जाते हैं तो आपके आधी चीज़ें निकल जाती है माइंड से। जैसे हम अपने टाइम पे ही बात करते हैं, तो जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे तो फैक्टर ग्रुप क्या होता है, सबसे ज़्यादा माइंड से निकल जाता था। जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक हमें समझ में आता था जो कॉन्जुगेट क्लास क्या होती है, साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, साइलो सेकंड थ्योरम क्या होती है, थर्ड थ्योरम क्या होती है, या कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, या कोची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, या कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। मीन्स इन सब चीज़ों को आप यदि रैंडमली ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे, और आपको जितना रिकॉल हो गया वो तो अच्छी बात है। यदि रिकॉल नहीं हो रहा है
जब आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे अगली बार, तो ये आपको और अच्छे से मीन्स फोकस होके, जो आपको मेमोरी में मीन्स आपको डाउट रह गया था, जो आपको याद नहीं आया था, सबसे ज़्यादा फोकस आपका वही जाने वाला है कि यार ये फॉर्मूला में मुझे डाउट हुआ था, ये वाले कंसेप्ट मुझे डाउट हुआ था, तो वहाँ पे इस टेक्निक से उस पॉइंट पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी टॉपिक को आप दूसरे को पढ़ाओगे तो वहाँ से आपका वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो स्टेप अच्छा है, बट वो कहने के टाइम टेकिंग भी होता है। उसमें आप सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ा सकते हो और वो भी लिमिट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। बट एग्जाम के आसपास इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप सारा टॉपिक किसी को पढ़ाओगे, देन समझोगे, देन आगे बढ़ोगे। वो तो एक रेगुलर टाइम पे आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका एग्जाम अभी आसपास नहीं है, तो आपका कोई वीक एरिया है, तो वहाँ पे आप इस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बट यदि आपके एग्जाम के आसपास आपके वीक एरिया हैं, तो वहाँ पे आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। आप इसको किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं आप आराम से बैठ के अप्लाई करो। आप वॉकिंग के लिए गए हो, वॉक करना बेस्ट रहता है एग्जाम के आसपास, तो वॉकिंग के टाइम पे जो आपका फ्री माइंड है, अपने फ्री इंजॉय किया अच्छे से, वहाँ बैठ के भी कुछ कंसेप्ट को रिकॉल कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके वीक एरिया हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देख सकते हो कि आपको कितने कंसेप्ट, कितने फॉर्मूले याद है कि कोची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, कोची सेकंड थ्योरम क्या कहती है, या इसके बेस पर कोई क्वेश्चन किया था तो वो आपको रिकॉल हो रहा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से, इवन तो जब आप घर में कोई काम कर रहे हो या किसी फ्रेंड के साथ बाहर चले गए, जाना पड़ा आपको, या फैमिली को रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बाहर जाना पड़ जाता है कई बार, तो कई बार उन सब चीज़ों में क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप उस समय को भी यूज कर सकते हो, ना कि मोबाइल चलाना, ना कोई लाइव वीडियो देखना, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने माइंड को सिर्फ शांत रखना है और जो आपने पहले पढ़ा है, जो भी आपका बेस्ट टॉपिक आपको लगता है, आप वहाँ से स्टार्ट करोगे। जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जब आप वो रिकॉल हो जाते हैं, तो फिर आपके जो वीक टॉपिक है वो भी आपके धीरे धीरे आपको रिकॉल होने लग जाएंगे। तो ये टेक्निक मैंने भी फॉलो की है और मैंने भी लिमिटेड टाइम में रिवाइज किया है। इवन तो जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो जब आप पढ़ोगे, कोई नया टॉपिक भी पढ़ोगे, तो आपको उस टाइम पे भी फोकस रहेगा कि मैं इसको जब रिकॉल करूंगा तो मुझे किन किन बातों पे ध्यान देना है, मतलब किन किन पॉइंट पे मुझे स्पेशल फोकस करना है। तो ऐसे आपका फोकस भी बढ़ेगा स्टडी में और आपके जो कंसेप्ट है मतलब लिमिट टाइम में रिवाइज भी हो जाएंगे। तो मैंने ये अप्लाई किया हुआ है और जो स्टूडेंट्स मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं ये एडवाइस देता भी हूँ। और मैं इस वीडियो को बता इसलिए रहा हूँ कि आप एक बार अप्लाई करके देखो। कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि आपने सुनी और आपने ट्रू मान लिया। आप अप्लाई करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर आप देखो। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सबसे पहले रिकॉल करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है। यदि वो आपको रिकॉल हो गए, वहाँ से आपके फॉर्मूले रिकॉल होगा, आपके जो कंसेप्ट आपने अप्लाई किया था किसी क्वेश्चन में जो आपने देखा था, तो आप आगे चल के अपने वीक एरिया में भी इन सब चीज़ों को अप्लाई करो। बेस्ट टेक्निक है। और यही यदि आपके पास टाइम का अभाव है या आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में हो, आपके पास सिलेबस ज़्यादा बचा हुआ है और टाइम कम बचा हुआ है, तो ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो बाकी स्टूडेंट के साथ कि वो भी फॉलो करेंगे। इसमें आप इसको किसी भी टाइम करेंगे, बट सबसे पहले आपको रिलैक्स होके बैठना है, आपको फ्री होके बैठना है, तभी चीजें रिकॉल हो पाएंगी। ऐसा ना हो कि आप कर रहे हो और आपको रिकॉल नहीं हो रही है और आप मीन्स नेगेटिव हो गए, आप डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको सब कुछ याद आ जाएगा, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमने, जैसे मैंने आपको बोला कि जब हमने कभी ग्रुप थ्योरी पढ़ा था, तो जब हम ग्रुप थ्योरी को पढ़ते थे, जब समझ में आ जाता था, जब बाद में रिकॉल थे या डिस्कस करते थे, तो मीन्स थ्योरी के पार्ट मिस हो जाते, पूरे गायब हो जाते थे पूरे। फिर हमने ये सब चीज़ों को अप्लाई किया धीरे धीरे और हमारा जो भी कंसेप्ट है हमारे वो स्ट्रॉन्ग हुए। कि हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे ये आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। इवन तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि अप्लाइड में भी आपके बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होते हैं और आजकल तो बहुत सारे थ्योरी के कंसेप्ट पूछे जाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी, कि वहाँ पे आप रिकॉल कैसे करोगे कि ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कैसे करना है, और यदि कोई थ्योरी का कंसेप्ट पूछा गया है तो उसको हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। मीन्स ये रिवीजन टेक्निक बहुत बेस्ट है, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जब आप पढ़ाई करो तब भी, जब आप रिवीजन करो तब भी, जब क्वेश्चन सोल्व करो तब भी, इसको आप हर जगह आप अप्लाई करके देखो, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, टाटा बाय।